अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मे द अलमाइटी कीप अस ऑल इन हिज बेनेवलेंस एंड प्रोटेक्शन, आमीन। आज हम एक बहुत ही फेमस ड्रिंक रूह अफ़ज़ा बनाने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस ड्रिंक में क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और ये बाज़ार से बहुत बेहतर है, इसलिए कि ये केमिकल फ्री है। और केमिकल फ्री होने के बावजूद इसको किस तरह से सेफ़ रखा जा सकता है और वो क्या मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। आज मैं ये सब बातें आपको बताऊँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फोक लीजिए और इसमें 1 लीटर पानी डालिए। इसके बाद इसमें 1 kg चीनी ऐड कर दीजिए और फ्लेम हाई कर दीजिए। इसको आपने हाई फ्लेम के ऊपर कुक करना है। और जब ये कुक होने लगे और इसमें बहुत ज़्यादा बॉयल आने लगे तो तब आपने बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करने हैं। फ़िलहाल आप इसको ऐसे कुछ देर के लिए हाई फ्लेम पर पकाएं। इसको पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब देखें चीनी सारी मेल्ट हो गई है, मगर अभी तक इसमें बॉयल नहीं आया। तो व्यूअर्स, यू कैन सी नाउ कि अब इसमें काफ़ी ज़्यादा बॉयल आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें टाटरी ऐड करेंगे। टाटरी सिर्फ ½ टीस्पून आपने ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा ना कीजिएगा वरना रूह अफ़ज़ा आपका खट्टा हो जाएगा। और टाटरी हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि चीनी की क्रिस्टलाइजेशन ना हो, ये नीचे बैठे ना, और इसमें शाइन भी आ जाती है। टाटरी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 2 या 3 बड़े बड़े लीमू लेके उसका जूस इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद इसमें रोज़ वाटर जाएगा, गुलाब का अर्क 2 टेबलस्पून्स। फिर आप इसमें केवड़ा एसेंस डालिए। ये केवड़ा एसेंस जो अक्सर बिरयानी वगैरह में भी खुशबू के लिए डलता है, ये आप इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए। इसके बाद इसमें रेड कलर जाएगा। रेड कलर आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर दीजिए जितना आपको रिक्वायर्ड है। जैसा कि रूह अफ़ज़ा में रेड कलर होता है उतना इसको रेड कर दीजिए। दैट्स ऑल। बस अब आपने इसको मज़ीद पकाना है और इसको थिक करना है। बट रिमेंबर कि आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है रूह अफ़ज़ा बनाने में कि कहाँ पर आपने इसका फ्लेम ऑफ करना है। जब आपको लगे कि इसका पानी ख़त्म हो रहा है और इसकी एक तार सी बननी शुरू हो गई है और आप हाथों पे चेक करें, आपकी फिंगर्स पे ऐसे स्टिकीपन सा फील हो रहा है, तो आप फ़ौरन इसका फ्लेम ऑफ कर दीजिए। और ठंडा होने पर इसकी कंसिस्टेंसी मज़ीद ठीक हो जाएगी। इसलिए आपको जो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है उससे कम कंसिस्टेंसी पर आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। चलिए मैं ये चेक करती हूँ और ये देखें, ये इसकी एक तार आने लग गई है। अब मैं अपनी फिंगर्स पे इसको चेक करती हूँ। ये देखें स्टिकीपन फील हो रहा है। बस यही वो पॉइंट है जिस पर आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और आपका ये रूह अफ़ज़ा रेडी है। और जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो इसको आप एक ड्राई बॉटल लीजिए, साफ़ सुथरी। ये भी एक टिप है कि आप अक्सर ऐसी बॉटल ले लेते हैं जिसमें पानी के ड्रॉप्स होते हैं, आप उसको वॉश करते हैं और गीली बॉटल में ही रूह अफ़ज़ा ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। तो आपकी बॉटल जो है ना वो पूरी तरह से खुश्क होनी चाहिए। फिर आप उसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कीजिए। और अब आपने देखा है कि मैंने इसमें कोई किसी किस्म का भी केमिकल ऐड नहीं किया, इसलिए ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इससे आपका पेट भी लूज़ नहीं होगा और कोई किसी किस्म की एलमेंट नहीं होगी आपको। इसको अब आपने ऐसे सेव करना है कि इसको यूज़ करने के बाद आपने फ्रिज में रखना है। अगर आप बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये 2-3 महीने आपके आराम से निकाल देगा। जब आपने इसको यूज़ करना है, आप एक ग्लास में आइस क्यूब्स डालिए, 2 to 3 टेबलस्पून्स इसमें आप रूह अफ़ज़ा ऐड कीजिए, पानी डालिए और फिर इसमें आप चाहें तो लेमन स्लाइसेस ऐड कर दीजिए। इसको हिलाइए और मिंट लीव्स अगर आप चाहते हैं तो वो भी ऐड कर दीजिए और इन्जॉय कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, रेसिपी कार्ड देखते हुए जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपनी रेसिपी टाइप करती हूँ। आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी मेरी रेसिपी मिल जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।